चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। मैं सबसे पहले अपने इलाके के बड़े कहूँ, अपने चाचा कहूँ राजकुमार वशिष्ठ जी से कि वो आकर अनिल चौधरी जी का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। और नवयुवक मंच के अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष बुला रहा हूँ मैं, नेता है, और विजय लोचव जी हमारे विजय लोचव जी का स्वागत करेंगे। मिश्रा जी आप भी आ जाओ, आप परवेश जी का स्वागत कर दें। भाई रवि नायकर जी, अतिथि युवा मंच के मंडल जी कहाँ हैं? मंडल जी डालो जरा अध्यक्ष जी को, मंडल डालो। गमछा पहनाकर जो है सम्मानित करेंगे आज के दिन। गमछा यार उधर से 3-4 इंडिपेंडेंट और अब की बार हमारे साथ है भाई, हमारे बड़े पूर्व सैनिक है, देश की बहुत सेवा की है, कारगिल के युद्ध में अंचल की शान है भाई मंडल जी। दिनेश रंजीत का है फ्रूट वाला हमारा है, रंजीत भैया किधर है? आजा भैया तुम इधर आजा। राजकुमार राजेश अमित तंवर जी नेता रहे, अमित जी विनोद स्वागत कर रहे हैं। उससे भी केदार भाई और भैया अमित जी चलो। अनिल भाई आपको एक बात बता दूं, इस इलाके के अंदर उधर चला जा, दिल्ली छावनी का इलाका हो चाहे राजेंद्र नगर विधानसभा का इलाका हो, आपका छोटा भाई बहुत अनिल कुमार जी, अनिल पप्पू जी अनिल जी इधर को बस और बताना बाद में करेंगे। हेलो, देखिए आप लोग शांत रहे, गाना चलते रहेगा। हाँ, गाना चलते रहेगा बिल्कुल आप लोग, और स्टेज बिल्कुल खाली कर दीजिए। भैया स्वागत करते जाएंगे और हमारे हुआ आदित्य मंच के जो भी कार्यकर्ता है वो स्वागत करने के बाद मंच खाली करते हैं। जो स्वागत होने के बाद मंच खाली कर बिल्कुल खाली करते हैं। स्वागत करते हुए और नीचे आप लोग लाइट नहीं आ रही है। मजदूर दिवस है, इस तरीके से सम्मान नारायण में किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, नारायणा में काफ़ी सालों की एक परंपरा है। भाई संदीप जी ये परंपरा करते हैं, मजदूर भाइयों को बुलाते हैं, उनका ऑनर करते हैं। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, पूरे विश्व में मजदूरों का आज सेलिब्रेशन है। बट अफसोस इस बात का है कि मजदूरों की बात नहीं कही जा रही है। खासतौर से मैं इस देश की सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप मजदूरों को मजदूरी से उठा करके जो प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों पर क्यों सरकार अमल नहीं कर रही है? मजदूर तरसते है अपनी महंगाई से, अपने कामों से, रोजगार से। आज मजदूर को और नीचे मजदूरी की तरफ धकेलने की कोशिश सरकारों के द्वारा की जा रही है। होना तो ये चाहिए, मजदूरी दिवस पे प्रण लेना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग पलायन करके इस शहर को बनाने में योगदान देता है। खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूं तो यदि आज ये दिल्ली देश के अंदर और विश्व में पहचान बनाए हुए तो ये मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों की वजह से है। लेकिन सरकार मजदूरों की तरफ जब ध्यान नहीं देती है, उनके अधिकारों की तरफ, चाहे उनके मिनिमम वेजेस की हम बात करें, उनके भत्ते की बात करें, मेहनताने की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हर मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। पिछले 2 सालों से कोविड काल में यदि सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो मेरे इन मजदूर भाइयों ने भुगता है। कैसे सरकार भगवान भरोसे मजदूरों को छोड़ सकती है? ये प्रश्न मेरा सरकारों से, अरविंद केजरीवाल से। केवल इश्तिहारों में मजदूरों की बात करना, प्रचार में बात करना और उसके बाद इन मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ देना, ये दर्शाता है कि केवल सत्ता लालच के लिए मजदूरों को आप याद तो करते हो और सही मायने में उनके उत्थान के लिए काम नहीं करते। चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन पूर्वांचली प्रोग्राम होना तो अपने आप में दर्शा रहा है कहीं ना कि कांग्रेस पूर्वांचलों के साथ में। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई संदीप भाई हमेशा से इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। एक संदेश है भाईचारे का, अपनेपन का। ये पूर्वांचल, खासतौर से जो प्रवासी वर्ग, यहाँ आसपास के जो मजदूर हैं, इनको भी हक, इनके साथ बैठ करके एक उत्साह के रूप में एक सेलिब्रेशन करना। तो चुनाव की दृष्टि से या उस आईने से मत देखिए, वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है।
आज ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ, लेकिन जब स्वाभाविक है लोग इकट्ठा होंगे तो इनके अधिकारों की बात होगी, इनकी परेशानियों की बात होगी, इनके दर्द की बात होगी, और वही बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये नया कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम होता है। आप इसको चुनावी एंगल से, चश्मे से देखेंगे तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मजदूर दिवस में मजदूरों की बात होनी चाहिए, उनके लिए योजनाएं घोषणा होनी चाहिए थी, इनके अधिकारों के लिए कुछ संरक्षण की घोषणाएं होनी चाहिए थी, जो क्या सरकारों ने नहीं की।